like a Hellcat. हेलो गाइस, आज की वीडियो में हमको बात करना है परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का और उनके ऊपर हमको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो परसेंटेज वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमने उसको 10-11 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, जिसमें से 6 टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं। और थोड़ा सा चेंज और क्या रहेगा कि जो एक क्वेश्चन आपको अगर करवाया जाएगा तो उससे रिलेटेड 1 या 2 एग्जाम्पल आपको खुद से करने के लिए दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के तुरंत बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास आज ये सेकंड वीडियो अपना परसेंटेज का और एक और वीडियो इसके ऊपर बनेगा। तो टोटल 3 वीडियोज़ के अंदर अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने को क्या दिया गया है, ये बिल्कुल ही अपन देखें तो मैंने पहले एडिंग क्या लिखी, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यानी कि हम परसेंटेज का जो भी बिल्कुल बेसिक चीज़ है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अपने पास गिवन क्या है कि हमको फाइंड करना है 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। ये चीज़ हमको गिवन है। तो हमको करना क्या है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है। पहले आप एक काम करिए, इसको इस तरीके से लिखिए 9/100। अभी भी परसेंटेज बना हुआ है। ये 100 किस वजह से आया, पॉइंट को हटाने की वजह से आया है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हमको हर चीज़ बहुत ही आराम से करनी है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 25, अभी भी इसको भी परसेंटेज में रहने दीजिए, इनटू 1200। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, परसेंटेज को हटाने का मतलब क्या बताया था आपको, डिवाइड बाई क्या जाता है 100। यहाँ पे एक 100 पहले से था, एक और 100 आ गया, इनटू 25 बाई भी क्या आ जाएगा 100 इनटू 1200। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये तो हमको पता है कि 1/4, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचा है यहाँ पे, इससे ये भी कैंसिल हो रहा है 3। तो फाइनली अपने पास कितना बचा, 27/100। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 0.27। अब देखेंगे तो सब ऑप्शन में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 0.27 है, 2.7 है, 27 है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि भाई बिल्कुल हर चीज को स्टेप बाय स्टेप अपन करते जाएंगे और अपने पास आसानी से क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज हो गया अपने पास। अब अपने पास इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और हैं। आपको हर एग्जाम्पल के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा नोट डाउन करने के लिए। पॉज करके भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताएंगे। इसके जो आंसर रहेंगे, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन रहेंगे, उन सबके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े दिन बाद दिए जाएंगे। अभी दे देंगे तो आप बस वहीं से आंसर ही देख लेंगे। आपको आंसर जरूर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन कुछ टाइम के बाद। अभी आपको क्या करना है कि जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सोल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन होपफुली आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब अपन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले इस टाइप ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर का सवाल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अपना पहला कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया था। अब आता है, ये भी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, समझने की बात है। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो सवाल बड़े आसानी से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, हमको सवाल में क्या दिया गया है, अगर हमने नंबर को 40 बढ़ा दिया, नंबर को कितना इंक्रीज कर दिया, 40 बढ़ा दिया, तो जो पहले जो नंबर था उसका 125% बन गया। तो आप एक बार इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी नंबर था, उसमें आपने कितना बढ़ा दिया, 40 बढ़ा दिया, तो खुद का वो कितना हो गया, 125%। 125%। तो एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये है कि पहले हमने नंबर को कितना माना था, n, उसमें 40 बढ़ा दिया तो n+40, वो क्या बन गया, n का 125/100। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 5/4। अब अपने पास क्या आ जाएगा, इस 4 को इधर भेज दीजिए, 4n प्लस में 160 = 5n। यहां से क्या बन जाएगा, 5n, इस 4n को उधर भेज दिए, -4n = 160। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। यानी कि अपने पास नंबर कितना था, 160, उसमें जब 40 बढ़ाया तो कितना बन गया, 200। 200 जो है वो 160 का 125% है। ये हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस सवाल को बिल्कुल इस मेथड से नहीं करेंगे। अगर ये एग्जाम में आता है तो हम कैसे करेंगे, वो जरा देखने की कोशिश कीजिए। आपने नंबर को 25% बढ़ाया, क्योंकि ओरिजिनली कोई भी नंबर होता है तो उसको हम 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। आपने उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट किया, 25%। तो नंबर में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 40 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 40 का। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके सवाल को कर सकते हैं। अब आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर 25/100 जो है वो 40 के बराबर है, किसके बराबर है, 40 के बराबर है,
या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी एक तरीका है, इसको एक सेकंड बाद अपन डिस्कस करेंगे। अगर 25% ये है तो अपना नंबर किसके बराबर बताया मैंने, 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, यहां से कितना गुना करना पड़ रहा है अपने को, 4, तो यहां पे भी कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 4, तो कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपना मतलब आंसर कितना हो जाएगा 160। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, अगर 25% अपने पास, यानी कि 25/100 किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो अपन परसेंटेज देखो, इधर में 25/100 कर दिया, तो इधर में अपने पास क्या होना चाहिए, 40 बाई टोटल। क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कितने मार्क्स लिए अपॉन में टोटल मार्क्स। तो यहां पे ऐसे ही कुछ अपन ने किया कि 25/100 इज इक्वल टू 40 बाई टोटल। अगर यहां से भी आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यहां पे कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल टू टोटल। टोटल का मतलब वो जो शुरू में जो नंबर था अपने पास। तो तीनों में से जो भी चीज आपको समझ में, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपन ने तरीके से इस सवाल को किया, ये सबसे शॉर्टकट। 25% 40 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 160। यहां पे भी उसका ही एक वर्जन है कि 25/100 इज इक्वल टू 40 बाई टोटल, तो यहां पे टोटल कितना आ गया 160। जो भी मेथड आपको सही लगे आप उस मेथड से सवाल को कर सकते हैं। अब अपने को क्या है, सेम इसी तरीके के 2 सवाल आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज करना है वो बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि सारा खेल है कितना टाइम आप सवाल को करने में लेते हैं। और ये छोटे छोटे मेथड बताए जा रहे हैं इसीलिए कि टाइम अपना क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहां से भी अपन अपना दूसरा कॉन्सेप्ट हटा सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर्स, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तीसरा सवाल, यहां पे अगर तीसरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं तो क्या है, पासिंग मार्क्स का। ये बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सवाल क्या आएगा वो जरा यहां पे पढ़ लीजिए आप। सवाल अपने को क्या दिया गया है कि अपने पास 200 मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट ने 200 मार्क्स लिए, बावजूद उसके वो 24 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर से वो फेल हो गया। और जो पासिंग परसेंटेज है वो हर एग्जाम का अलग अलग होता है। उस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज कितना था, 35%। कितना था, 35%। तो आप कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। कहने का मतलब क्या है कि 35% पे वो पास हो रहा है। अभी उसके नंबर कितने आए थे, 200, और अगर उसके 24 नंबर ज्यादा आते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब क्या है कि 35% जो बन रहा है वो कितने के ऊपर बन रहा है, 224 पे बन रहा है। कितने पे बन रहा है, 224 के ऊपर उसका आपके पास 35% बन रहा है। वो कैसे निकालना, 200 प्लस 24 करके। अब अपने को क्या अच्छी है, अब कोई भी एग्जाम जो होता है वो 100% मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 100% मार्क्स का होता है। तो ये एक तरीका तो आपके पास क्या रहेगा कि आप यहां से 100% निकालने की कोशिश कीजिए। क्या निकालने की कोशिश कीजिए, 100%। तो उसका तरीका आपके पास क्या रहेगा, पहले निकालिए 1%। 1% का तरीका क्या होता है, डिवाइड बाई 35। और 100% निकालना क्या करेंगे, 224 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। ठीक है। अब यहां से ये 7 पे, ये 20 पे, 5 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 32। तो आंसर कितना आ जाएगा 640। आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अपना ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका टिक हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, एक बार फिर से देखिएगा, 35/100 इज इक्वल टू 224 अपॉन में टोटल। इस बार क्या लिख देंगे, मार्क्स। ये आपके पास फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है, क्योंकि इधर जो चीज है ये दोनों के दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि ये अपना फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। अब आपको करना क्या है, क्या इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे रेशियो लेने की कोशिश कीजिए। क्या कोशिश कीजिए, रेशियो कितना है। अगर आप देखेंगे ये इसका कितने गुना है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो एक काम कर सकते हैं, पहले जरा इसको 7/20 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए, 7/20। अब यहां पे अगर आप देखने जाएंगे तो ये इसका 32 गुना है। कितना गुना है, 32 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 32 टाइम्स। तो इधर भी अपन कितना करना चाहेंगे, 32 टाइम्स। 32 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 640। तो आपको जो मेथड समझ में आता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपना मेथड बताऊं तो मैं ऐसे ही करता हूं भाई, सिंपल ये लिखा, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मेरे को चाहिए 100%। कितना चाहिए, 100%। और मैं तो यहां तक कर लेता हूं कि ये जो है ये 6.4 है। ये कितना है, 6.4। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 224 को किससे डिवाइड कर लेता हूं, 35 से। ये आंसर आ जाता है 6.4। अगर इस तरीके से कर ले जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है।
वो अभी आपको नहीं सीखना। इनमें से जो भी मेथड आपको समझ में आता है उस मेथड से आप सवाल को कर सकते हैं। ये अपना तीसरा कॉन्सेप्ट है पासिंग मार्क्स का। इसको हम दो तरीके से, बेसिकली तीन तरीके से देखें, लेकिन दो तरीके जो आपको यूज करने हैं वो हमने देखे। अब इसके बेस पे भी एक सवाल आपके सामने है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जब आपके पास 3 नंबर दिए रहेंगे और उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या दिया गया है कि 2 नंबर्स आर 40% एंड 80% लेसर देन थर्ड नंबर। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल दिया जाए, सीधा क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर को ऐसे केस में, ऐसा कोई भी सवाल आपको दिखेगा, थर्ड नंबर को आप डायरेक्टली मान लीजिए 100। कितना मान लीजिए? 100। कोई दिमाग नहीं लगाना अपने को। अब क्या बोला गया है कि उससे पहले एक अपना फर्स्ट नंबर जो है, ये तो थर्ड नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर उससे 40% कम है। कितना परसेंट कम है? 40% कम है। तो इससे 40, इसका 40% कितना होता है? 100 का 40% 40 ही होता है। इससे अपना 40 कम है तो कितना हो जाएगा? 60 है। यानी कि फर्स्ट नंबर अपने पास कितना निकल के आया? 60। ऐसे अगर सेकंड नंबर निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो सेकंड नंबर अपन कैसे निकालेंगे? उसने बोला है हमको कि सेकंड नंबर जो वो 80% कम है। तो 80% कम है तो अपन क्या लिखेंगे कि वो नंबर कितना है? 20। कितना है? 20। अब उसने बोला क्या है, हमसे सवाल में पूछा क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज कि भाई सेकंड नंबर को कितना इंक्रीज करूं कि मेरे फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए। तो अभी अपने पास सेकंड नंबर है कितना? 20। अब इसको बनाना कितना है? 60। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट पूछ रहे हो तो यहां पे अगर मैं देखूं कि मुझे इसमें बढ़ाना कितना पड़ेगा? 40। अगर इसमें 40 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 60। अब 20 का 40 कितना परसेंट है? तो आप खुद से बता सकते हैं 200% है भाई। कितना परसेंट है? 200% है। कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि 20 का 100% कौन? 20। और टोटल चाहिए कितना था? 40। ये इसका अगर 2 गुना है तो परसेंटेज की टर्म्स में ये कितना हो जाएगा? 200%। परसेंटेज की टर्म में कितना हो जाएगा? 200%। अगर ऐसे ही पूछता कि भाई अपन अपने सेकंड नंबर को कितना, अभी इसका तो आंसर आप दे सकते हैं आराम से, अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, 200%। अगर सवाल में पूछता कि सेकंड नंबर में कितना इंक्रीमेंट करूं कि वो थर्ड नंबर के बराबर बन जाए, तो आप कैसे लिखते? ये 20 है, इधर कितना आता? 100, इधर कितना आता? 100। अभी अपने को इसमें कितना ऐड करना पड़ता? 80 ऐड करना पड़ता। ये इसका कितना गुना है ये जरा देखिएगा आप। ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। 4 गुना का मतलब 400% आपको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। कितना परसेंट? 400%। तो इस तरीके से आपको ये इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो ये अपना अप्रोच रहेगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। शुरू में अगर 100 नहीं मानेंगे तो थोड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। एक्स वगैरह नहीं मानना है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं खुद ही बता दूंगा कहां पे आपको एक्स मानना है, कहां पे नहीं मानना है। तो इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब इसी के बेस पे अपने पास एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, आंसर उसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब अपने को इसी कॉन्सेप्ट पे, 3 नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल हम देखते हैं। सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या दिया गया है कि अपने पास एक नंबर है ए जो बी से 28% ज्यादा है। बी से कितना परसेंट ज्यादा है? 28% ज्यादा है। और फिर सी की भी कोई कंडीशन दी है। अभी सी पे नहीं जाते, पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। तो ऐसे सवाल को शुरू करने के लिए आपको खुद से अभी तक दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार बी को मान लेता हूं 100। बी को कितना मान लेता हूं? 100। अब बात करते हैं ए की। ए के केस में क्या होने वाला आपके पास? उसने बोला इससे 28% ज्यादा है, तो इतना तो है ही और 28% और ज्यादा है। 100 मानने का फायदा ये हो जाता है ना कि फिर परसेंटेज का चक्कर ही खत्म हो जाता है भाई अपने पास। वो परसेंटेज बोले या सीधा बोले उतना ही ऐड करना है। कितना ऐड करना? 28, क्योंकि 100 का 28% 28 ही होता है। अब अपने पास कितना हो जाएगा? 128। अपने को ए और बी पता चल गया। अब अगली चीज उसने क्या बोली है? सी जो है वो आपका ए प्लस बी में से कितना कम है? 25% कम है। किससे? ए प्लस बी से। तो अपने को क्या करना है? सी निकालना है। सी निकालना है तो ए प्लस बी तो करना है, तो यानी कि 100 प्लस में 128 तो करना है। अब इससे 25% कम है, तो इसका मतलब यह है कि इसका 75% वो है। इसका कितना परसेंट है? 75%। और 75% को वैसे पिछली क्लास में मैंने लिखना सिखाया था 3/4। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा? 228 इंटू 3/4।
तो इसको जरा कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 57। अब अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 171। सी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 171। तो अपने पास तीनों की वैल्यू मिल गई ए बी सी, ये हमने खुद ने अज्यूम करने के बाद ये वैल्यू आई है। अब सवाल में जो हमसे पूछेगा हम सब कुछ आंसर करने के लायक हो गए। सवाल में पूछा क्या है कि सी जो है वो ए से कितने परसेंट ज्यादा है, सी जो है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, 171 में से घटाएंगे 128, नीचे आएगा 128 इंटू आएगा 100। अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो अपने को इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहां पे अपने पास क्या होने वाला है, डिफरेंस कितना है 43, नीचे 128 क्यों लिखा है। अगर किसी ने 171 लिख दिया तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, उसने किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए से कितना ज्यादा या कम है, तो नीचे ए आएगा, नीचे कौन आएगा ए आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 128 इंटू कितना करने वाले हैं अपन भाई 100, इंटू कितना करने वाले हैं 100। अब दो ऑप्शन इसमें क्लोज, एक 32 एक 33, अप्रोक्सीमेशन को अवॉइड करेंगे, पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 के टेबल में 32 और ये 25। मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया है, यहां पे बड़ा यूजफुल होता, इस तरीके से अपन लिख सकते थे। अब इसको जरा डिवाइड करेंगे तो पहले कितने पे 3 पे, दोबारा फिर से 3 पे, आगे क्या आने वाला है, क्योंकि इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा जी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं कर रहा हूं। 396 115, फिर से 396, फिर 19 आया तो 32 इंटू 6 192 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 लिख सकते हैं। तो 33.6 अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर अपना इस सवाल का हो जाएगा। तो इसमें अपन ने अलग चीज क्या सीखी कि स्टार्टिंग ही कहां से करेंगे, जो एक वैल्यू दी गई है रिलेशन अपन इस तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एक कोई जो चीज है वो तीनों के लिए स्टैंडर्ड बन जाए। हमने किसको बना दिया, बी को। बी को कितना माना अपन ने 100, बी को कितना माना 100, बी को 100 मानने के बाद अपन ने सवाल के अंदर आगे अपने सवाल को सोल्व कर दिया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका एक सवाल है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमने पासिंग मार्क्स वाला एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था। अब अपने को क्या देखना है कि मार्क्स से रिलेटेड, जैसे हमने अभी नंबर से रिलेटेड देखा, तो ऐसे मार्क्स से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और स्पेशली आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में इस तरीके का सवाल बहुत बार आता है। डाटा डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे एसएससी की बात करें या बैंकिंग की बात करें, तो उसके अंदर बहुत बार डीआई पूछा जाता है और वहां पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो अपने पास सवाल क्या दिया गया है, सवाल अपने को दिया गया है कि भाई फ्रेंच में जर्मन से 22 नंबर ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जर्मन की बात कर रहे हैं और इस सवाल में हम वेरिएबल मान लेते हैं कि जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें आपके कितने मार्क्स आए, x मार्क्स आए। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, फ्रेंच। फ्रेंच की जब बात कर रहे हैं तो उसने बोला कि जर्मन से कितना नंबर ज्यादा है, 22 मार्क्स ज्यादा है। कितना मार्क्स ज्यादा है, 22 मार्क्स ज्यादा है। तो ठीक है भाई, अपन ने लिख दिया। अब आगे एक कंडीशन और दी है सवाल में, जो जो कंडीशन वो देता जाएगा कि जर्मन के जो मार्क्स हैं वो आपके 28% है, किस चीज के, फ्रेंच प्लस में जर्मन। ये कंडीशन दी गई है। अभी इस कंडीशन का यूज करेंगे बेहतरीन तरीके से। कैसे, जर्मन के मार्क्स कितने थे x, इधर क्या लिखेंगे 28/100। अब फ्रेंच के मार्क्स कितने थे, x प्लस 22 प्लस में x। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है, सारे सवाल बिल्कुल आसानी से बनेंगे। यहां पे कितना आएगा 7, यहां पे कितना आएगा 25। आगे बढ़ते हैं, 25 इधर चला जाएगा, 25x इज इक्वल टू, यहां पे देखते हैं 7, अंदर क्या बन रहा है 2x प्लस में 22, 2x प्लस में 22। तो जरा ध्यान से देखते हैं, 25x इज इक्वल टू 14x प्लस में 22 इंटू 7, 22 इंटू 7। अब जरा इसको इधर ले आते हैं, 11x, 25 में से 14x को माइनस करके कितना बना 11x, 22 इंटू 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 इंटू 7 बाई में 11। अपना आंसर कितना हो जाएगा 14। 14 का मतलब क्या हुआ कि जर्मन लैंग्वेज में आपके मार्क्स कितने आए 14, और अपने पास फ्रेंच में कितना हो जाएगा 14 प्लस में 22 कितना हो जाएगा 36। अपने से क्वेश्चन में मार्क्स किसके पूछे हैं, फ्रेंच के, तो आंसर कितना दे देंगे 36। आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हो जरा ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ अगर आप करेंगे तो 50 आ रहा है।
कितना आ रहा है 50 का आप 28% निकालिए, 50 का कितना निकालिए 28% ऑफ 50, अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 14, और इधर जर्मन के मार्क्स भी कितने हैं 14। अगर ऐसी चीज आ गई तो समझ लीजिए कि आपने जो सोल्व किया वो क्या है, सही आंसर है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये अलजेब्रा की अर्थमेटिक जो होता है अपना, जहां पे नंबर्स की बात करते हैं वहां पे हम हमेशा अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, इनिशियल इक्वेशंस के अंदर अपनी चीजों को वापस रख के। आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि भाई सवाल के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चीजें हो रही हैं। कोई एक नंबर है उसको इंक्रीज किया पहले, फिर इंक्रीज किया और फिर कर दिया डिक्रीज। तो क्या चीज दिया हुआ है, अपन देख पा रहे हैं अपने सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई 16%, 14% और 30%। मतलब शुरू में कोई भी नंबर था और जब अपने पास ऐसी चॉइस दे दी जाए तो नंबर को कितना मान लीजिए 100, कितना मान लीजिए 100। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन साथ में बने रहिएगा। अब इसके अंदर अपन ने कितनी इंक्रीमेंट कर दी, 16% की इंक्रीमेंट कर दी, और जैसे ये 16% की इंक्रीमेंट करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 116, क्योंकि 100 जब होता है तो टेंशन नहीं होती है। 16% की इंक्रीमेंट के बाद नंबर कितना बन गया 116। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट की कितने परसेंट की, 14% की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 116 का 14% आपको निकालना पड़ेगा। तो 14 इंटू 6 होता है 84, 8 14 इन 1 जा 14, ये 22, फिर 2 कैरी हो जाएगा, फिर 14 16 डिवाइड बाई कितना है 100, यानी कि 16.24 का इंक्रीमेंट आया। किस पे, पहले ये था, अब इसमें इतना और इंक्रीमेंट आ जाएगा तो 132.24। अपन ने पहले 16% का इंक्रीमेंट दिया, ये आया, फिर 14% का इंक्रीमेंट दिया, ये आया। अब अपने को क्या करना है, अब इसमें -30% कर देना है। कितना कर देना है, -30% अपने को कर देना है। तो क्या करेंगे, 132.24 में से कितना परसेंट कम कर देंगे, 30% आप कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो 72,693 डिवाइड बाई कितना है 10, तो यहां पे अपने पास 39.762 का डिक्रीमेंट आया है। कितने का डिक्रीमेंट आया है, इसमें से ये चीज माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, 132.24 में से अगर आप 39.67 को माइनस करते हैं तो 14 में से 7 गया तो कितना आएगा 7, एक इधर से, तो अपने पास 11, 5 पॉइंट, अब अपने पास आगे क्या आ जाएगा 2, 9, तो अपने पास फाइनल वैल्यू कितनी आई 92.57, 92.57। अब अपने पास बताना क्या है कि फाइनली वो नंबर में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया। तो अब सारा का सारा रिलेशन देखना है इन दो चीजों का। अब भाई अपन देख पा रहे हैं कितने का डिक्रीमेंट आया, 7 पॉइंट कुछ का डिक्रीमेंट आया। कितने पे आया, शुरू में कितना था 100, तो यानी कि परसेंटेज भी वही रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अपन यहां पे देख पा रहे हैं कि 7.43 का गिरावट है, 7.43 वैल्यू घट गई है। शुरू में कितना था 100, परसेंटेज निकालेंगे तो यही, तो यानी कि हम बता सकते हैं 7.43 परसेंटेज की डिक्रीमेंट है। हमको नियरेस्ट इंटीजर बताना है तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 7% का अपने को क्या मिला है, डिक्रीमेंट मिला है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, डी। अब भाई नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों को आप ट्राई करेंगे कि सोल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए सोल्व करने के लिए टोटल अगर अपन देखें तो कितने सवाल, लगभग आपके पास 9 क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने, 7 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए। तो जो भी क्वेश्चन आप उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक लेक्चर और बचा है इसके ऊपर परसेंटेज का, उसके अंदर अपन जितने भी अपने रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं उन सबको करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जय हिंद, जय भारत।